बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए। आज हमारे जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर, उस्ताद मोहम्मद के रहनुमाओं का यहाँ पे एक इजलास हुआ है, जिसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत के तसलसल के लिए जिस तरह हमारे लीडर इमरान खान पूरी पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के बुजुर्गों को, पाकिस्तान की माओ बहनों को एक सियासी शऊर के तहत एक पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी का ख्वाब दिखा चुके हैं। एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ पे एक आज़ाद खुद मुख्तारी हो, पाकिस्तान में एक आज़ाद खारजा पॉलिसी हो, पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया हो, पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया हो, पाकिस्तान एक हकीकी माना में आज़ादी एक 1947 में मिली थी जो अंग्रेज़ों से थी। आज के दौर में हम अंग्रेज़ों के ग़ुलामों से जो आज़ादी की तहरीक है उसमें हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें हमारा लीडर इमरान खान अपने जिस्म पे गोलियां खा चुका है इस पाकिस्तानी कौम के लिए। पाकिस्तान को वो अपने पैरों पे खड़ा करना चाहता है। पाकिस्तान में वो आज़ाद खारजा पॉलिसी के तहत मुल्क के मफाद में, मुल्क के बेहतर मफाद में, अपने सफारती तिजारत के तहत पाकिस्तान के लिए सूदमंद और फ़ायदेमंद फैसले लेना चाहता है, जिसमें कोई अमेरिका की गुलामी ना हो, जिसमें कोई बैरूनी गुलामी का हिस्सा ना हो, जिसमें कोई बैरूनी इशारा ना हो, कोई साजिश ना हो, कोई मुदाखलत ना हो। एक ऐसा पाकिस्तान चाहता है जो पाकिस्तान एक ऐसी आज़ाद अदलिया, एक ऐसा आज़ाद इलेक्शन कमीशन हो कि जिस पर सारे लोगों का एतमाद हो, जिसके फैसलों से मुल्क की तकदीरें बदलें, ना कि किसी फर्द वाहिद की तकदीरें बदलें। आज हमारे इदारों में ऐसे लोग बैठे हैं कि पाकिस्तान के 75 साल माफिया जो हुकूमतों पे बैठ के अपने केसेस माफ करवा रहा है। कौन से केसेस माफ करवा रहा है? जिसने इस मुल्क को, कौम का पैसा लूट के बैरून मुल्क जायदादें बनाई। आज वो साबित कर रहे हैं कि वो हुकूमत में सिर्फ और सिर्फ अपनी जायदादें बचाने के लिए, अपने केसेस माफ करवाने के लिए आए थे। उन्होंने कौम के मफाद में कोई फैसले नहीं किए, ना कोई उनके लिए अपोजिशन है, ना उनके पार्लियामेंट में बैठे कोई कानून साजी करने से उनको कोई रोक सकता है। पूरी अक्सरियत हासिल है, उसके बावजूद ये महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सके, उसके बावजूद ये ऐसे कोई हिकमत अमली नहीं कर सके कि मुल्क में रिसोर्सेज बढ़ाएं, मुल्क में दरामदात में इजाफात हो, मुल्क में ऐसा कारोबारी निज़ाम बनाएं कि मुल्क के नौजवान, बाअसर नौजवान जो रोज़गार से बाअसर हो सकें, जो रोज़गार हासिल कर सकें। इन्होंने हमेशा इस कौम के साथ ज्यादती की है, इन्होंने अपनी तिजोरियां भरी हैं, अपने केसेस माफ़ करवाएं। मुल्क एक ऐसी महंगाई के दौर में चल रही है, यहाँ पे ऐसे हमारे कुछ सहाफ़ी हजरात हैं जो पहले चीखते थे, आज वो खामोश हैं क्योंकि उनके अपने घर में राशन पानी पहुंच रहा है, लेकिन जो कौम बिलक रही है, कौम मर रही है, उनको कौम की परवाह भी नहीं है। हम ऐसे लोगों के खिलाफ एक जहाद करने निकले हैं। इसी सिलसिले की कड़ी में आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मेरे साथ हमारे मरकजी रहनुमा मीर गोदा खान हेजवानी, मीर शौकत बंगुलजई साहब, हमारे यूथ विंग के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर हिंद साहब और दीगर पार्टी रहनुमा यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, गाजी खान। और हम लोग यहाँ पे जमा इसलिए हुए हैं कि हमारे मरकज़ की तरफ से हमने बार बार अपील की है कि मैं खुशखबरी दे रहा हूँ, एक गुड न्यूज़ है जाफराबाद, नसीराबाद, सोबतपुर, स्पेशली हमारे इस बलोच बेल्ट के लिए जो बोलान से नीचे है। इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी फिगर, एक पार्टी के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग शामिल होने जा रहे हैं जो इमरान खान के नजरिए पे खड़े होंगे। और इसी सिलसिले में हमारे मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब इसी इंशाल्लाह 2 हफ्तों के अंदर, इसी महीने में जाफराबाद, नसीराबाद का दौरा करेंगे। हम उसके दौरे का प्लान कर रहे हैं, हम उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि हम भी सुनहरे दिन देखें, हमारे लोग जो है अपने नजरिए की बुनियाद पर फैसला करें, बलोचिस्तान की तकदीर के लिए फैसला करें। ये वो वाहिद जमीन है, ये वो वाहिद पाकिस्तान का अमीर बेटा है जो मादनियात के वसाइल से माला माल है। कुदरती वसाइल यहाँ पे बेशुमार हैं। बदकिस्मती के साथ हमारी नुमाइंदगी ना होने की वजह से और हमारे वफाक की ज्यादतियों की वजह से जो वफाकी जमात आती है वो बलोचिस्तान पे सबसे पहले ज्यादतियां करती है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कभी बलोचिस्तान रहा ही नहीं। एक वाहिद इमरान खान है जिससे हमें उम्मीद है कि वो सूबों को बराबरी की बुनियाद पर राइट देगा। हमें उम्मीद है कि जब वो अपने दौरे इक़्तिदार में वज़ीर आज़म थे तो बलोचिस्तान में 600 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट्स उन्होंने दिए।
पाकिस्तान में पहली बार एक ऐसी हुकूमत थी जिसने गुर्बत की शरह पे और NRC अवार्ड के तहत बराबरी की बुनियाद पे बलूचिस्तान को फंड जारी करने का अज़म भी किया और उन्होंने फंड जारी भी किए। लेकिन हमारी जो आज की हुकूमत है, वज़ीर आज़म साहब 4 दौरे कर चुके हैं बलूचिस्तान में, यहाँ जाफराबाद सैलाब मुतासरीन के पास, लेकिन बदकिस्मती के साथ आप सरकारी रिकॉर्ड चेक करके देख लें कि हमारे वज़ीर आज़म ने सिवाय पानी की बोतलों के, वो भी चंद एक भेज के सैलाब मुतासरीन की, कोई दाद रसी नहीं की। उनको बेयारो मददगार तना छोड़ा हुआ है। आज भी हमारे वो मासूम लोग जिनके बाप दादा उनके घर बना के गए थे, वो बेघर होकर सड़कों पे पड़े हैं, आज भी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग खड़े हों, हमारे लोग अपने हकूक की आवाज़ बुलंद करें, हमारे लोग अपने सियासी नुमाइंदगी को पहचाने, हमारे लोग अपने जो इज़हार आज़ादी है उनकी ज़बान के तहत वो बयान करें, वो बोलें, वो खड़े हों हर उस नुमाइंदे के खिलाफ जिन्होंने उनका हक रौंदा है, हर उस नुमाइंदे के खिलाफ जिन्होंने उनके हकूक मारे हैं। और हम इंशाल्लाह उनको मुतहद करने निकले हैं। हम अपने मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब का यहाँ पे भरपूर इस्तकबाल करेंगे। यहाँ इंशाल्लाह आप देखेंगे इसी महीने बड़े नोटेबल्स की शमूलियत होगी तहरीक इंसाफ में, जो सिर्फ नजरिए की बुनियाद पे आएंगे। हमारे इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान अब आने वाले दिनों में अवाम के लिए बेशुमार खुशखबरियाँ लेके आएंगे और अवामी मफादात में हमेशा लड़ते आए हैं। जिस तरह नसीराबाद में मीर शौकत बंगुलज़ई साहब अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि नसीराबाद से एक ठंडी हवा आएगी और इसी महीने आएगी इंशाल्लाह। इसी तरह मीर गोदा खान और हमारे तमाम साथी, जिस तरह मीर गोदा खान उस्ताद मोहम्मद में कोशिशें कर रहे हैं, वहाँ से एक ज़बरदस्त हवा आएगी और स्पेशली जाफराबाद से नौजवानों की सूरत में, नए चेहरों की सूरत में आपके लिए आपका नुमाइंदा इंशाल्लाह दहलीज पे लेके आएंगे। मैं गुजारिश करूँगा